हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होगी। तो फ्रेंड्स थोड़ा आज वीडियो फास्ट बनाऊंगा क्यों, और क्वेश्चनों का मैं थोड़ा कम डिटेल में दूंगा क्योंकि डिटेल नहीं बताऊंगा आपको। क्योंकि फ्रेंड्स आज जो मतलब अभी तुम्हें पता है कि लॉकडाउन है, तो सभी लोग गांव में बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी हैं जो बाजार में तो हैं। और गाँव में आप लोग जानते हैं लाइट की प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, क्या है। और आज हमारी थोड़ी आंधी भी आ गई, हमारे यहाँ आंधी पानी, तो लाइट की प्रॉब्लम फ्रेंड्स। तो क्या है, जो अपना सिस्टम है वो थोड़ा चार्ज नहीं है दोस्तों, तो थोड़ा फास्ट बनाएंगे, उसकी बैटरी लो हो रही है, तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फ्रेंड्स क्वेश्चन वही रहेंगे जो एग्जाम में सिलेक्टेड रहेंगे, आपके एग्जाम में जो बार बार आते हैं, पूछे जाएंगे फ्रेंड्स फ्यूचर में, ठीक है। बहुत से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट में, सर ये क्वेश्चन इतने सरल करवा रहे हो। आपके पेपर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन नेवी SSR डबल में कोई आपके लिए रेलवे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे जानकारी नॉर्मल पूछी जाएगी। यदि आपको याद है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन यहीं पूछे जाएंगे आपसे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, याद रखना। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे? DNA का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पहले का आंसर बनेगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ का आपका पहले का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? फ्रेंड्स कौन सी गैस रंगीन होती है? चिक गैस एक ऐसी गैस है फ्रेंड जो फूलों का रंग उड़ा देती है। यह भी क्वेश्चन याद रखना आप लोग, कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? तो फ्रेंड्स वो गैस है क्लोरीन। कौन सी गैस है फ्रेंड्स? क्लोरीन, जिसका सूत्र Cl2 होता है, याद रखना। क्लोरीन गैस, क्लोरीन याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा ऊतक शरीर पर सुरक्षात्मक परत बनाते हैं? यानी कि अपने जो ह्यूमन बॉडी, अपनी जो बॉडी है उस पर कौन सी जो ऊतक है जो सुरक्षात्मक परत बनाता है अपने शरीर के ऊपर? तो फ्रेंड्स उसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, परविलियम ऊतक। तो याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र को कहलाता है? पृथ्वी पर जीवन फ्रेंड्स जो अपन जीवन जी रहे हैं आज की दुनिया में, इसको क्या कहते हैं अपन? क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में। जो आप साइंस क्या है दोस्तों, साइंस अपने जो मैम जो आज दैनिक जीवन में अपन जो काम कर रहे हैं उससे ही साइंस सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे, याद रखना आप लोग। तो आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसे कहते हैं फ्रेंड्स बायोस्फीयर, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रूबेला विषाणु कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रूबेला विषाणु कारण होती है? तो फ्रेंड्स वो है क्या? जर्मन खसरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ATC का टीका निम्न में से किस बीमारी का रोकथाम के लिए किया जाता है? दोस्तों इसमें क्वेश्चन आपको 20 के समथिंग मिलेंगे, तो आप यदि 15 भी इस आंसर लगा रहे हो तो आपकी साइंस बहुत अच्छी हो रही है, तो आपकी साइंस पेपर में बाहर नहीं जाएगी। थोड़ा ट्रस्ट करो दोस्तों, आप जब एग्जाम देने जाओगे या आप अपने पुराने प्रैक्टिस सेट देखना, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, याद रखना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या बनने वाला है? ATS का टीका निम्न में से किस बीमारी के रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स वो दिया जाता है टेटनस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स टेटनस किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है, याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे छोटा स्तनपायी कौन सा है? सबसे छोटा स्तनपायी, तो फ्रेंड्स वो होता है, तो देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, दुनिया में सबसे छोटा स्तनपायी पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा, भौरा चमगादड़। दोस्तों अब आपके मन में हो रहा है सर भौरा कौन सा होता है? ये भौरा नहीं है दोस्तों, ये एक जीव है। ये रहा आपके लिए, मैंने ये ले लिया है स्क्रीन, ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। ये रहा आपके सामने, ये सबसे छोटा स्तनपायी है दोस्तों। तो याद रखना चमगादड़ दुनिया का सबसे छोटा स्तनपायी है, जिसका वजन फ्रेंड 2 ग्राम से कम होता है। कितना होता है? 2 ग्राम से कम होता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज में ध्वनि की निम्नलिखित में से विशेषताओं में किसे मापा जाता है? फ्रेंड्स जो हर्ट्ज में ध्वनि होती है उसे किस में मापा जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे। तो फ्रेंड्स हर्ट्ज यानी कि आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो आप बता सकते हो हर्ट्ज में किसे मापते हैं? आवृत्ति को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक सदस्य राशि नहीं है। फ्रेंड सदस्य राशि पूछी जा रही है आपसे, तो सदस्य राशि फ्रेंड्स अगर पूछी जा रही है तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है फ्रेंड्स मापक यंत्र से आपके लिए पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आप लोग याद करके जाओगे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या बनेगा, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने में, तो फ्रेंड्स उसका यूज किया जाता है अल्टीमीटर। किसका यूज किया जाता है दोस्तों, अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। एनीमोमीटर होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये वायु को मापता है, ये याद रखना। ऑक्सीमीटर फ्रेंड्स क्या होता है, आजकल आज की दुनिया में जो कोरोना है ना, जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है फ्रेंड्स, ये उसको मापता है। ठीक है, तो ये आज की मतलब जो मापक चल रहा है, जो अपन कोरोना ब्लड माप जो ऑक्सीजन माप रहे हैं, वो किससे माप रहे हैं, वो ऑक्सीमीटर से माप रहे हैं कि आपको कितनी ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, तो याद रखना, अगर कोरोना वाली ब्लड ऑक्सीजन पूछ जाती है आपसे तो ऑक्सीमीटर याद रखना। और फ्रेंड्स बैरोमीटर पूछे तो वायुमंडल का दाब मापा जाता है। 4 क्वेश्चन आपके चारों के लिए डाउट हो गए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वो होती है गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। याद रखोगे, ये फॉर्मूला है और ये आपका आंसर है गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन था ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो वो गतिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊष्मा विकिरण की गति होती है, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो फ्रेंड्स वो होती है इक्वल टू लाइट, किसके बराबर होती है, इक्वल टू लाइट यानी कि v, प्रकाश के बराबर। आगे बढ़ते हैं। केल्विन पैमाने में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, केल्विन पैमाने में। तो दोस्तों देखो, आपको आंसर फ्रेंड्स केल्विन में करना है। तो आप लोग एक याद रखना, यदि आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में बताओ, तो आप बताओगे सर 98.6 फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस से पूछता है दोस्तों, तो 37 सेल्सियग्राम सी होता है, आप जानते हो अच्छी तरह से। अब आपसे केल्विन में मतलब केल्विन में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अब आप जानते हो केल्विन में अगर पूछता है अपना, तो 273 होता है। कितना होता है मानव का तापमान, 273। ठीक है, ये केल्विन में है, ये फ़ारेनहाइट में है, ये सेल्सियस में है। तो फ्रेंड्स आपको सेंटीग्रेड यानी तापमान केल्विन में पूछा जा रहा है, तो केल्विन के बराबर क्या होगा, के बराबर 37 + 273। ये आप ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा दोस्तों कितना, 310 के। तो आपका आंसर हो जाएगा 310 के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दर्पण बनाने में किसका उपयोग लाया जाता है, यानी कि दर्पण बनाते हैं फ्रेंड, किसका यूज लाया जाता है उसमें, तो फ्रेंड बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। किसके लिया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, आंख के रेटिना पर फ्रेंड्स बना बिंब, यानी कि बिंब मतलब रेटिना प्रतिबिंब बनता है, वो पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, रसोई गैस मिश्रण है, यानी कि एलपीजी पूछी गई दोस्तों आपसे। एलपीजी अपन जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है फ्रेंड्स, जो अपन घर में यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा, जो घरेलू सिलेंडर होते हैं दोस्तों, उनमें अपन ब्यूटेन और प्रेफेन का यूज करते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आजकल तुमने देखा होगा, जो कटिंग करवाते हैं बॉयज़, उनके बाल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जैसे आप कटिंग करवाते हो वैसे कर देते हैं लोग बात। तो वो उसमें किसका यूज किया जाता है दोस्तों, तो वो किया जाता है सल्फर का। जो जेल वगैरह लगाते हैं उसमें सल्फर होता है दोस्तों। ठीक है, जिसके कारण आप बात जितना मोड़ना चाहो उतना मुड़ जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों की नियंत्रित करता है, तो फ्रेंड्स वो करता है मेंडुला, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये तो आपको याद होगा, लेमार्क ने किया था दोस्तों 1803 में। ठीक है, डेटा आपको याद नहीं रखनी है, आपसे यही पूछा जाएगा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लेमार्क ने, याद रखना। अगर फ्रेंड इनकी और बात करूँ मैं डार्विन, तो इन्होंने चार्ल्स का नियम दिया था, यानी विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, डार्विन ने। मेंडला की बात की जाए फ्रेंड, तो आवर्त सारणी खोज की थी। अरस्तु की बात की जाए, जिन्हें जंतुओं का पति मतलब किसे कहा जाता है, वैज्ञानिक, तो यही है अरस्तु, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहा जाता है दोस्तों, याद जानते हो आप लोग अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है दोस्तों, रेशम के कीड़े बताओ जल्दी, तो फ्रेंड्स वो होगा आपका एपी कल्चर। ठीक है, मत्स्य पालन का पीसी कल्चर होता है फ्रेंड्स। हॉर्टिकल्चर मतलब अंगूरों का अध्ययन, यानी कि जो सजावटी होता है उसमें हॉर्टिकल्चर। तो आपको एक आंसर याद रखना है, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जिसमें बताऊंगा क्या क्या अध्ययन किसमें किया जाता है। तो आप एक याद रखना, आपका आंसर क्या है, एपी कल्चर में रेशम कीट का पालन अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन हो गए हैं।
और वीडियो भी फ्रेंड्स आपका बन चुका 10 मिनट का। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, धन्यवाद। सभी लोग उसका चित्र देख लेना, जो क्वेश्चन याद नहीं उसको नोट कर लेना, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।